किसी ने कहा है कि हंसती आंखें हंसता चेहरा एक मजबूर बहाना है। हंसती आंखें हंसता चेहरा एक मजबूर बहाना है। चांद में सचमुच नूर कहाँ है, चांद तो एक वीराना है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अपने पति लक्ष्मण की मृत्यु की खबर सुनकर जोर जोर से हंसने लगी उर्मिला, आखिर क्या था उर्मिला के हंसने के पीछे? जैसा कि हम सब जानते हैं कि रामायण काल में भगवान राम को 14 साल का वनवास तय हुआ था। उनकी पत्नी सीता ने सहज ही वनवास पर जाना स्वीकार कर लिया था। वहीं बचपन से श्री राम की सेवा करने वाले लक्ष्मण ने भी भगवान राम की सेवा के लिए वन में जाने को तैयार हो गए थे और अपनी माता से अनुमति ले ली थी। तभी वह संकोच करते हुए अपनी पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे कि मैंने तो माँ से आशीर्वाद ले लिया, लेकिन अब मैं उर्मिला से क्या आज्ञा लूंगा, मैं कैसे उसे समझाऊंगा, उससे क्या कहूंगा। तभी वो उर्मिला के कक्ष में पहुंच जाते हैं और वहां वो देखते हैं कि उर्मिला पहले से ही आरती की थाली लेकर खड़ी है। उर्मिला लक्ष्मण जी से कहती है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने भ्राता की सेवा करिए, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म है कि आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए मैं आपके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। यह सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने तो मेरा सारा संकोच ही दूर कर दिया। इसी के साथ उर्मिला ने एक दीपक जलाया और कहा कि मेरे नाथ की सांसों को कभी बुझने मत देना। इसके बाद भगवान राम, माता सीता सहित लक्ष्मण जी 14 साल के लिए वन में वास करने के लिए चले गए। उनके पीछे उर्मिला एक तपस्वी की भांति अपना जीवन व्यतीत करने लगी। बता दें कि उर्मिला भी 14 वर्षों के लिए नींद में चली गई थी। दरअसल इसके पीछे का कारण है कि लक्ष्मण हर समय भगवान राम और माता सीता की सेवा में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने नींद की देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आए, ताकि वो चाहे सुबह हो या रात हर समय अपने भ्राता की सेवा कर सके। नींद की देवी उन्हें यह वरदान देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आपके बदले आपके किसी करीबी को सोना होगा, और यह काम संभाला उनकी पत्नी उर्मिला ने। कहते हैं कि जब लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ था, उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे। संजीवनी बूटी लेकर जैसे ही वो अयोध्या से गुजरे तो हनुमान जी को राक्षस समझकर भरत ने उन पर तीर चला दिया और हनुमान जी नीचे गिर गए। हनुमान जी ने भरत जी से सारी बात बताई कि किस तरह रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर हमला कर दिया है, इसलिए वह उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, वैसे ही उर्मिला भी अपनी नींद से उठ खड़ी हुई। जहां भगवान राम की माता कौशल्या ने यह सब सुना तो उन्होंने कहा कि राम से कहना कि लक्ष्मण के बिना वो अयोध्या में पैर ना रखे। वहीं दूसरी ओर माता सुमित्रा ने कहा कि भगवान राम से कहना कि अभी भी मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न मेरे पास है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें भी भेज दूंगी। मैंने दोनों बेटे भगवान राम जी की सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का ऐसा प्रेम देख हनुमान जी की आंखों से आंसू आ गए। वहीं जब हनुमान जी ने उर्मिला जी को देखा तो वो चुपचाप खड़ी थी। जब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पति की चिंता नहीं हो रही, तब उन्होंने कहा कि हे हनुमान जी, मैं भला क्यों चिंता करूं? मेरा दीपक अभी भी संकट में नहीं है, तो मेरे स्वामी कैसे संकट में हो सकते हैं? और वो हंसते हंसते वहां से चली गई। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस लंका गए थे तो संजीवनी बूटी से वह एकदम ठीक हो गए थे। तो वहीं उर्मिला जी भी अपने भवन में जाकर सो गई थी। रावण को हराने के बाद जब भगवान राम माता सीता समेत अयोध्या वापस आए तो उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज्य किया। तभी एक समय उपरांत अयोध्या में काल के देवता भगवान श्री राम से मिलने आए। उन्होंने भगवान राम से विनती की कि हमें किसी खाली स्थान पर वार्तालाप करना होगा, और अगर इस वार्तालाप के बीच में कोई आ जाए तो आपको उसके प्राण लेने होंगे। भगवान राम और काल वार्तालाप करने लगे और उन्होंने पहरेदारी के लिए लक्ष्मण को कक्ष के द्वार पर कर दिया था। तभी वहां पर दुर्वासा ऋषि भगवान से मिलने आए। लक्ष्मण जी ने जब उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान राम से मिलने दो, नहीं तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को और उनके वंश को श्राप दे दूंगा। तभी अयोध्या को उनके श्राप से बचाने के लिए लक्ष्मण जी स्वयं उस कक्ष में प्रवेश कर गए। तब उन्होंने देखा कि भगवान राम, काल जी
वार्तालाप कर रहे हैं। काल वहां से अचानक गायब हो गए। तब उसके बाद भगवान श्री राम को न चाहते हुए भी अपने भाई लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित करना पड़ा। राज्य से निष्कासित करना मतलब कि अपना देह त्यागना। ऐसे में लक्ष्मण जी ने स्वयं अपना देह त्याग दिया और जब यह बात उर्मिला जी को पता चली तो वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि मेरे पति ने सदैव धर्म का पालन किया है। अपने ज्येष्ठ भ्राता भगवान राम का हमेशा ही उन्होंने पूजा किया, उनकी और माता सीता की पूजा की और आज अयोध्या वासियों और हमारे वंश को श्राप से बचाने के लिए उन्होंने अपने ऊपर एक सबसे बड़ा दोष ग्रहण किया और अपना देह त्याग दिया। मेरे पति ने अपने धर्म का ही तो पालन किया है। ऐसे जोर जोर से हंसते हंसते उर्मिला जी ने अपना देह भी त्याग दिया। प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में लक्ष्मण ने अपनी नींद का त्याग कर दिया था। नींद की देवी निद्रा देवी से वरदान पाकर लक्ष्मण 14 वर्ष तक नहीं सोए थे। रामायण में उर्मिला राजा जनक की छोटी बेटी और सीता माता की दूसरी बहन थी, जिनका विवाह लक्ष्मण जी से हुआ था। राम जी के देह त्याग के बाद लक्ष्मण जी ने भी सरयू नदी में समाधि ले ली और रामायण में जितने भी पात्र थे वह किसी न किसी देवी देवता के अवतार या अंश थे। वैसे ही उर्मिला जी को जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद के रूप में पूजा किया जाता है। जब श्री राम ने यह बात महर्षि वशिष्ठ को बताई तो उन्होंने कहा कि आप लक्ष्मण का त्याग कर दीजिए। साधु पुरुष का त्याग व वध एक ही समान है। श्री राम ने ऐसा ही किया। श्री राम द्वारा त्यागे जाने से दुखी होकर लक्ष्मण सीधे सरयू नदी के तट पर पहुँचे और योग क्रिया द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। वहीं रामायण में हनुमान जी की वीरता की कहानी का जिक्र हर जगह मिलता है। इन्हें भगवान शिव का अंशावतार व चिरंजीवी भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा गया है कि भगवान राम ने सृष्टि के अंत तक हनुमान जी को पृथ्वी पर सशरीर रहने का वरदान दिया था। लेकिन उड़िया भाषा की विलंका रामायण में एक ऐसी कथा मिलती है जिसमें बताया गया है कि हनुमान जी की मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो चुकी थी, लेकिन 6 महीने मृत्यु के बीत जाने के बाद वह फिर से जीवित हो गए थे। कथा मिलती है कि एक बार प्रभु श्री राम विलंका राक्षस राज सहस्त्रीरा के वध के लिए गए थे, लेकिन कई दिनों तक जब श्री राम वापस नहीं लौटे तो माता सीता काफी परेशान होती हैं और हनुमान जी को उनका पता लगाने के लिए भेजा जाता है। हनुमान जी श्री राम की खोज में विलंका पहुंचते हैं। वहां राक्षस राज की परेशानी को देखकर वह समझ जाते हैं कि उनके प्रभु विलंका में ही हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें श्री राम का पता नहीं चल पाता। इसके बाद वह राजभवन से बाहर निकलकर नगर में श्री राम की खोज में निकलते हैं। उधर राक्षस राज ने विलंका के द्वार पर एक ग्राम देवी को नियुक्त कर रखा था, जो शत्रुओं को पहचान कर उनका अंत कर देती थी। इसके अलावा उत्तर द्वार पर स्थित विष का सरोवर था। वहीं उसके दक्षिण की ओर एक और तालाब था। जब भी कोई व्यक्ति मित्र भाव से दुर्ग में प्रवेश करता था और उस सरोवर या तालाब का जल पीता था तो वह आसानी से दुर्ग में प्रवेश कर लेता था, लेकिन शत्रु भाव से प्रवेश करने और जल का पान करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। कथा मिलती है कि जब हनुमान जी उत्तरी द्वार पहुँचे और राम जी के बारे में सोचने लगे, उसी समय ग्राम देवी की भेंट पवन पुत्र से हुई। उन्होंने पहचान लिया कि यह तो श्री राम के सेवक हैं। इसके बाद ग्राम देवी हनुमान जी के गले में बैठ गई, जिससे हनुमान जी का गला प्यास से सूखने लगा। पवन पुत्र ने जलपान किया और जल ग्रहण करते ही उनके पूरे शरीर में विष फैल गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। काफी दिन बीत गए, श्री राम का भी कुछ पता नहीं चल रहा था और पवन पुत्र का भी। ऐसे में सभी देवताओं ने पवन देव से पूछा कि आपका पुत्र कहाँ है। वह भी काफी परेशान हुए कि कहाँ है हनुमान। सबने ढूंढना शुरू किया तो बृहस्पति देव ने बताया कि हनुमान जी की विलंका में मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद वायुदेव दुखी हो गए। सृष्टि में वायु का संचार रुक जाने से जीवों के प्राण संकट में आ गए। यह स्थिति देखकर सभी देवताओं ने वायुदेव से कहा कि वह सभी उनके पुत्र को जीवित कर देंगे, लेकिन वह अपना क्रोध शांत कर लें। इसके बाद कथा मिलती है कि सभी देवता विलंका गए और अमृत वर्षा और संजीवनी मंत्र से हनुमान जी को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह हनुमान जी 6 माह के बाद फिर से जीवित हो उठे।